अगर उसके तमाम कामों पर तवज्जो दें तो हाँ। मेरा हाल कैसा होना चाहिए? बर्बाद, तबाह। हर एक की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं। हर कोई यही सोचता है कि उसकी मुश्किलात दूसरों से अलग है। अब मेहरबानी करके आप मुझसे हमदर्दी मत करें। आजकल मेरे अतराफ में जो भी है कोशिश होती है कि मुझसे हमदर्दी करें। मेरी हालत इससे बेहतर नहीं होगी। मैं तो तुम्हें हकीकत बता रहा था। तुम भी अच्छे से जानते हो कि हमारे लिए जो भी मुमकिन हुआ तुम्हारे लिए अंजाम देने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू करूं, जैसे कोई हमीद सबूही नाम का वजूद ही ना हो। मैं कोई और बनना चाहता हूं, एक दूसरा नाम, एक दूसरा ख़ानदान। तुम्हारा मतलब समझ में नहीं आया। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें ताकि अपना नाम और फैमिली नेम चेंज करूं, नया पासपोर्ट बनवाऊं, बगैर किसी परेशानी और सरकारी रुकावटों के। मैं ये सबूही नाम अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहता हूं। अब्बू की तस्वीर के छपने के बाद से सब उन्हें जानते हैं। मेरा तो अब पुराने दोस्तों से भी कोई ताल्लुक नहीं है। क्या तुम समझते हो कि ये बेहतरीन राह हल है? इस सारी मुसीबत का एक हिस्सा आप लोगों की वजह से, वो तस्वीर और तफसीलात को छापकर। हम उसकी तस्वीर और नाम को छापने पर मजबूर थे, इस केस की वजह से कि जिस पर काम कर रहे हैं। जानते हो क्यों? तुम्हारा बाप माफिया के एक बैनुल-अक़वामी नेटवर्क से मुतसिल था। हमें उनको इत्मीनान दिलाना था कि वो जान लें कि तुम्हारा बाप मारा गया है, ताकि उसकी मालूमात मिटा न डालें। मुझे कोई शिकायत नहीं है। बिलाखिर मसूद सबूई ने पूरे ख़ानदान को बदनाम किया। आप भी अपने फ़राइज़ पर अमल करने के लिए बहुत से ऐसे काम करने पर मजबूर होते हैं कि मुमकिन है बहुत सौ को अच्छा ना लगे। खुशी हुई कि तुम बातों को समझते हो। अगर इलाहे का केस भी मंजर आम पर आ जाए, मुझे यकीन है कि मेरी ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। फिर तो ये लगता है कि ऐसा लगता है कि ज़िंदगी गुजारने का कोई शौक़ ही बाकी नहीं रहेगा। ऐसी बातें मत करो। तुमने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाकर साबित किया है कि लोगों का दर्द समझते हो। तकल्लुफ़ात को किनारे लगाएं। मेरी मदद करेंगे या नहीं? इसीलिए तो यहाँ पर हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ कि अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। उस लड़की की सब उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। उसे नाउम्मीद मत करो, ना अपनी बातों से, ना अपने किरदार से। इस आदमी के साथ ज़हनी और नफ्सियाती मसला है। उसके पर्दों के साइड में करने वाली आदत से मुझे शक नहीं रहा कि उसे बंद कमरे का फोबिया है, वो भी उसके बाकी कामों की तरह। मुर्तज़ा साहब, आपने सुना मैंने क्या कहा? आप भी बैठकर कार्टून देख रहे हैं, आपको भी आदत हो गई। मैंने उसके कंप्यूटर की सारी फाइलें खाली कर दी। तुम्हें यकीन आएगा, सब में कार्टून है। मैंने सोचा शायद इन कार्टूनों की आड़ में कोई इत्तला, कोई पैगाम यहाँ वहाँ ना करता हो। तो क्या आपका अंदाज़ा ठीक निकला? नहीं मालूम। तो फिर अब किस चीज़ का इंतज़ार करना होगा? शायद किसी शख्स की मुलाकात का, किसी टेलीफोन का। बिल्कुल एक 4 साल के बच्चे की तरह जो 24 घंटे बैठकर टॉम और जेरी का कार्टून देखता रहता है। ये कौन सी बात हुई? उसने अंदर के बच्चे को जिंदा रखा हुआ है। तेहरान रिपोर्ट भेजी? हाँ, यही कुछ मिनटों पहले। तो फिर कोई नई इत्तला नहीं मिली? नहीं, बज़ाहिर उन्हें उम्मीद है कि परवाना और इस्तीफान के जरिए किसी जगह पर पहुंच पाएंगे। मैं कहता हूँ जो आपको फाइलें नेकानोफ के कंप्यूटर में मिली हैं उसमें शायद बोलेक एंड लोलेक के कार्टून नहीं मिले।
मैं बरसों से उनकी तलाश में हूँ। हाँ। नहीं? मेरे लिए चाय बनाओ। ज़रूर। अच्छा ये तो बताइए कि आप चाय तेज़ पियेंगे या हल्की? हल्की। जी ज़रूर। मुर्तज़ा और अहमद तंग आ गए हैं। निकोनोफ अपने कमरे में बैठ कर मुस्तकिल टॉम और जेरी देखता रहता है और चिप्स खाता रहता है। किसी ज़माने में अमेरिका के फ़ौज के खुफिया कातिलों को मजबूर किया जाता था कि टॉम और जेरी देखे और पॉपकॉर्न खाए ताकि थोड़े नरम पड़ जाएं। और हाँ, परवाने के मसले क्या किया हुआ? बज़ाहिर तो परवाने स्टीफन से बात करने में कामयाब हो गई थी। हमारे प्लान के मुताबिक ही वो आगे बढ़ रही थी। उसने कहा कि उसके लिए एक मुफस्सल प्लान है। कहा कि जिस तरह से वो यूरोप में मेडिकल स्टोर की आड़ में मनशियात को बना और बेच रही थी, उसी तरह यही काम ईरान और मिडिल ईस्ट में भी कर सकती है। उसकी बात मान ली है? अमारात में इस बारे में बात करेंगे। इमारात भी उन लोगों के लिए खुफिया पनाहगाह बन गया है। मेरे ख्याल में तो अब तुम भी सामने आओ ताकि साथियों की नज़रों के सामने रहो। अहमद, अहमद उठो, उसे मार दिया गया। मार दिया। किसको? दूर मार्गन से उसे मार दिया, शायद इस सामने वाले होटल से। किसको? निकोनोव को। खिड़की की उस तरफ से हट जाओ, अपने सामान समेटो, हमें निकलना होगा। उसे देखा? नहीं। आई वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा खरीदारी के लिए। ये बिस्किट और केक खाते खाते मैं पक गया हूँ एकदम से। एकदम से? किस वजह से? हमारी नई पहचान की वजह से। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक पार्टी करें और सालगिरह मनाएं। किसकी सालगिरह? क्या निकोनोव ने नहीं कहा था कि हमारे लिए नई पहचान का इंतजाम करेगा? हाँ, अच्छा उस लिहाज से। अच्छा, अगर सच कह रहे हो तो पुरानी पहचान के मुताबिक मेरी सालगिरह कब है? मुझे इतना याद नहीं है। अच्छा मैं चाहता था कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन निकोनोव ने कहा था कि जब वो आए तो कोई एक घर पर होना चाहिए। हाँ, सुरूश। ओहिब्बक हबीबी। हेलो, फरमाइए। सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं आप? मैंने पूछने के लिए फ़ोन किया था कि अगर कुछ चाहिए तो लेता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
अरे हाँ, मैंने सुना था कि हमारे सामने वाले हमसायों के घर चोरी हो गई थी। हाँ, लेकिन उसके बारे में तफसीलात तो मालूम नहीं है। हाँ, सबका सब ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। तुम लोग तो सब ठीक हो ना? नहीं, फिलहाल तो घर बदल लिया है, देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा। कुछ देर बाद फ़ोन करो, मैं देखता हूँ कि अगर मैं तुम्हें पैसे भिजवा सकूँ ताकि तुम बेहतर घर ले सको। ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज़। वो लोग जापास के घर चले गए। अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ठाक है। मैं अब भी ये सोच रहा हूँ कि अपने ही आदमी को क्यों मारेंगे। यानी क्या वो समझ गए हैं कि हम निकानूफ के पीछे हैं? अगर समझ गए तो पहले साथियों के पीछे जाते हैं। एक बार फिर से कहानी दोहराते हैं ताकि पता चले कि जोल कहाँ है। मीना और सरोज को एक महफूज जगह ले जाते हैं। निकानूफ उनसे मिलने जाता है। उनमें क्या बातचीत हुई मालूम नहीं। निकानूफ घर से निकलकर अपने कमरे में वापस आता है। बज़ाहिर उसे ऊपर वालों के फ़ोन का इंतज़ार था ताकि शफ़क़तियों के बारे में हुक्म ले सके। उसे ही मार देते हैं। तो फिर इससे पहले तक सब कुछ सही था। जो भी है, इसका ताल्लुक शफ़क़तियों की निकानूफ से मुलाकात के बाद की है। जैसा कि मुमकिन है मनशियात का माल जो जर्मनी भेजा था उसमें कोई मसला पेश आया हो और अब समझे हो, या फिर निकानूफ और सुरूश और मीना के बीच कोई ऐसी बात हुई हो कि जिसका नतीजा इस सूरत में निकला। तो फिर मुमकिन है कि शफ़क़तियों के पीछे भी जाएं। यकीनन वो भी इस प्लान में शामिल होंगे। तो फिर मैं साथियों से कहता हूँ कि ख़ुद की उनके घर की सिक्योरिटी चेकिंग के साथ उनके पीछे जाएं। हेलो, पैसों का इंतजाम हुआ? तुम्हें उन्हीं मेहमानों के पास जाना पड़ेगा जिनके साथ समुद्र पार किया है। ठीक है। या हबीबी मीना 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 अम्मी सो रही है। इसका रिमोट कहाँ है?
नेकानोव के कत्ल पर तुम्हारा क्या कहना उनका है? खुद का काम ये है। तो जानता हूँ, लेकिन इसकी वजह नहीं मालूम। सब्र करना होगा ताकि स्टेफान से पूछ मुझे तो सकें। डर है कि इस तरह तो उसकी लाश तक ही पहुंच जाए। काश कि हमने नेकानोव के कमरे में जाकर उससे बात कर ली होती। हाँ, तुम्हें तो तवक्को थी ना कि वो तुम्हें अपने कमरे में बुलाता, साथ में पॉपकॉर्न खाते, टॉम और जेरी देखते, तुम्हारे सब सवालों को जवाब भी देते था। उन तमाम की तरफ से कि जिन्हें उसने बर्बाद किया है, एक गोली उसके सर में मार देता। फिलहाल तो उसके दोस्तों ने तुम्हारी तरफ से ये काम कर दिया है। जल्दी चलो। कितने लोग थे? मीरा, तुमसे पूछा। कितने लोग थे? मीरा, खड़े हो, यहाँ से निकलें। उठ जाओ। मीरा, मीरा, यहाँ से निकलना होगा। इन्होंने तुम्हारी बीवी को मारा, किसी भी लम्हे यहाँ पर आ सकते हैं। उठो, यहाँ से निकलें। उसी का काम तो नहीं है? नहीं। कोई भरोसा भी नहीं, आपस में इख्तलाफ तो था ही। ये यकीनन किसी माहिर का काम है। इसे उठाओ, चलें। उठो, यहाँ से चले। तो फिर इसे क्यों नहीं मारा? हाँ, वो इसलिए कि उठाओ। बाहर था, अभी आया है। इसे उठाओ, उठाओ। ये चकराया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहा है। इसे ले जाना होगा। मुर्तज़ा साहब ने लिखा है कि जो हालात पेश आए हैं कि जिसका एक नमूना तस्वीरी सूरत में आपके लिए भेजा था, वो आपने देखा। उन्हें मुश्किल लगता है कि खान उनका मतलब है इस्तफान अपनी मुलाकात को रियाया के साथ यानी परवाना के साथ बाकी रखें। परवाना ने तुम्हें फ़ोन नहीं किया? नहीं, उसने कहा था कि जब भी स्टेफन के साथ मुलाकात पक्की हुई वो बता देगी। मुमकिन है अभी तय ना हुई हो, या फिर मुमकिन है कि इस ताख़ीर में इस माजरे का कोई अमल दखल ना हो। अहमद का क्या ख्याल है? वो भी मुर्तज़ा का हम ख्याल है? पैगामात तो मुर्तज़ा साहब ने भेजे हैं, लेकिन अहमद भी उन्हीं के साथ है। चाहते हैं तो उनसे पूछता हूँ। नहीं, ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? सिर्फ इतना जानता हूँ कि यूरोपियों का काम नहीं है। हाँ, काम को बहुत ख़राब किया है। इंसान को खाशुक्ती के कत्ल की याद दिला देता है। सऊदियों की तरह काम किया है, अगरचे कि इसराइली भी यही काम करते हैं। हमें मौके पर मौजूद फोर्स से पूछना होगा। मुर्तज़ा की राय जानो। ज़रूर। हत्ता अगर आपको ये लगता है कि इसमें इसराइली अरबों का हाथ है तो केस के आखिर तक मुझ पर भरोसा रखें। अगर ये नज़रिया सही हुआ तो हमें एड्रियाना के पास जाना होगा। उससे पूछें कि क्यों उसने ये थ्योरी यूरोपियों के सर थोपी है। मुश्किल है कि उसे भी मालूम हो। तुम खुद साथियों के पास जाओ। यानी इसराइल ने यूरोप के भेस में उनसे मामला किया और
उन्होंने सोचा कि ये उनकी थ्योरी है। सुरूश हिम्मती, समझना होगा कि उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। हामिद बेटा, मेरी जान, मैं आज तुमसे एक फरमाइश करना चाहती हूँ। जी अम्मी। तुम तो जानते हो कि मुझे कुछ अरसे तक यहीं रहना होगा। जी हाँ, बस उम्मीद है कि आपकी सजा में कमी होगी। हम भी कोई ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जिसके जरिए आपको जल्दी यहाँ से निकाल सके। अम्मी, मैं क्या करूं कि जिससे आप बेहतर महसूस करें? तुम्हें बताती हूँ। देखो, इन दिनों मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी तुम और फरजाना हो। आप कितना अच्छा सोचती हैं अम्मी। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द अज जल्द शादी करके अपना घर बसा लो। अम्मी, अभी इन हालात में? हाँ बेटा, इन्हीं हालात में। देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी उम्र के आखिर तक हत्ता किसी से मिलने भी जेल आऊंगी। इस वक्त मैं खुद जेल की सलाखों के पीछे हूँ। इंसान के कल की कुछ खबर नहीं। तुमने क्या नहीं कहा था कि तुम मुझे खुश करना चाहते हो? ठीक है बेटा। क्या कहूं? कहो ठीक है। क्या हाल है? जी सर, शुक्रिया। बहुत अफसोस हुआ। जी हाँ, ये किस्मत है। हमने पूरी कोशिश की कि तुम्हारी बीवी की लाश वापस लाई जा सके, लेकिन नहीं हो पाया। साथ में मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमें चारा ना बनाया होता तो मेरी बीवी इस वक्त जिंदा होती। तुम हमारा टारगेट थे, चारा नहीं। अगर थोड़ी और देर से पहुंचते तो तुम भी मारे जाते। क्या फर्क पड़ जाता? उन्होंने नहीं मारा, आप मार देंगे। जो भी इस काम में आए उसे अपने अंजाम और आखिरत के बारे में सोच लेना चाहिए। या कानून उसको सज़ा देगा, या उसके ऊपर वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे, या रकीब उनकी जान के पीछे पड़ जाएंगे, या फिर उनकी एक्सपायरी डेट निकल जाएगी। बिल्कुल वही कि जो तुम्हारी बीवी के साथ हुआ। मीना से कहाँ मिले थे?
यूनिवर्सिटी में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मैंने तुम्हारी बीवी की फाइल में देखा कि उसका बाप मनशियात ट्रांजिट करता था, रवायती भी और सनती भी। जब उसे मालूम हुआ कि मैंने फैसला किया है कि जो भी हो अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, मुझसे पूछा कि तुम्हारे जहन में क्या प्लानिंग है। एक हैकर एक केमिस्ट्री दान से मिलता है, दोनों एक मनशियात की तरसील के गैंग से मिल जाते हैं, यानी निकनोफ से। मुजतबा अहमदी और सरूश, उम्र 38 साल, कंप्यूटर के सब्जेक्ट में एंट्रेंस इम्तहान में पूरे मुल्क में तीसरे नंबर पर आने वाला और जिसके पास स्टूडेंट्स ओलंपियाड के कई मेडल हैं। एक आम से घराने में पैदा हुआ। तुम्हारा बाप किसान था, तुम्हारे 2 भाई मुर्तज़ा मुस्तफ़ा दोनों डॉक्टर बन गए। उनमें से एक रोयान में काम करता है, दूसरा 6 महीने यहाँ होता है और बाकी 6 महीने जर्मनी में हार्ट स्पेशलिस्ट है। मैं ही खानदान में निकम्मा निकला। बट्टा क्यों हो? नहीं मालूम, हर किसी की अपनी ज़हनियत होती है। मुझे हमेशा से इम्तिहानों में दूसरों को नकल करवाना पसंद था। नहीं मालूम, एक तरह से बुरा नहीं लगता था कि सब लोग मुझे पसंद करें। पैसे कमाने का जरिया भी ढूंढ चुका था, इसके उसके अकाउंट हैक करके। यहां तक कि मीना के साथ इस काम को शुरू किया। ऐसा काम की जो लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। वो खुद ही चाहते हैं। अब दलील दे रहे हो? नहीं, आप इसे दलील कहते हैं। तुम क्यों इस मसले को सादा बनाकर पेश करना चाहते हो? मैंने कई बार सही काम करने की कोशिश की। तुम जानते थे कि अपने मुल्क के लोगों की किस तरह खिदमत कर सकते हो। दूसरों की तरह नहीं थे जो सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर कहलवाने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं। तुमने अपने इस काम से मुल्क और कौम से गद्दारी की है। मैंने गद्दारी नहीं की है। गद्दारी तो उन्होंने की है जो अपनी मेजों और कुर्सियों से चिपके हुए हैं और अपनी जेबों को पैसों से भर रहे हैं। अगर तुम्हारी बात 100% सही भी हो तो भी बाज़ नादान लोगों की वजह से कि जिन्हें रिश्वत और सिफारिश की बिना पर आला मकाम मिल रहा है, उनके कहने पर यह काम नहीं कर सकते। क्या अब तक कभी खुद से पूछा कि आखिर क्यों तुम्हारा काम इतना मुनज़्ज़म और बग़ैर किसी ऐब और नक्स के आगे बढ़ा? जानते हो कि जब मुट्ठी भर दहशतगर्द फैसला कर लें कि लोगों को मारने के लिए असलहे के बजाय मनशियात इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? क्या अब तक आलूदा मिडिल ईस्ट के हवाले से कोई थ्योरी सुनी है? यानी ये कहना चाहते हैं कि निकोलोव और उसके हमलावर साथी? ये उसी शख्स की लाश है जिससे तुम और तुम्हारी बीवी निकोनोव के नाम से मिलते थे। मार दिया उसको? उसे मार दिया गया। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मीना को मारा और तुम्हें भी मारने वाले थे। इसका फर्जी नाम स्टेफन है। इसका भी कोई और बॉस होगा। क्या इन तक पहुंचने में तुम पर भरोसा किया जा सकता है? काफी देर हो गई आए हुए? नहीं, क्या हुआ? उसके आदमी ने मुझे फोन किया था, कल की मुलाकात तय पाई। कैसे मुतमईन हो कि खुद आएगी? आएगी? मैंने कहा था कि या वो खुद या कोई नहीं। मान गई? हाँ, मेरे ख्याल में। अब कल रात को ही पता चलेगा। अगर वो खुद नहीं आई तो किसी तरह बता दूंगी उसके पीछे जाइए। मैं भी उसके आदमी से बात नहीं करूंगी ताकि समझ आए उसी से बात होगी।
उससे कहाँ मिलना है? एक कश्ती में रात के 9 बजे, ये रहा उसका एड्रेस। इस सूरत में अगर वो खुद हुई तो इशारा कर देना ताकि इत्मीनान से दाखिल हूँ। उसे कैसे ढूंढा? उसने मुझे ढूंढा। दाना फेंक कर इंतजार करना पड़ता है। अजीब नहीं है? अगर आपको लगता है कि ब्लफ है तो कैंसिल कर देती हूँ। तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? खुद को उसकी जगह रख के सोचा, अगर मनशियात की बड़ी डीलर हो और दस्तरस में सब कुछ हो तो हाँ, क्यों नहीं। मैं जब भी यहाँ से निकलूँ उसके आधे घंटे बाद तुम बाहर निकलना। मान गए? जाहिर है कि नहीं। इस सूरत में जरूरी है कि वहां जाएं? हाँ। रिस्क नहीं है? है, लेकिन अगर खुद इस्तीफान हुआ तो? अगर जाल हुआ तो? जब हम अंदाज़ा लगाते हैं तो इम्कान तो होता है, रिस्क भी लेते हैं। हम मुकम्मल होशियारी के साथ इस जगह जाएंगे। हमारी यही होशियारी हमारे काम को फ़ायदे में मुकम्मल करेगी। अगर शक है तो हम भी ये कर सकते हैं कि उनकी मुलाकात ख़त्म हो जाए, फिर इत्मीनान के बाद उसका ताक़ुब करें। बेहतर होगा कि हम अपनी एनर्जी को मुलाकात के बाद के बजाय इससे पहले के लिए बचा कर रखें। उसके निकलने का इंतज़ार करेंगे और एक मकाम तक उसका पीछा करेंगे। काश कुछ ऐसा हो सकता है कि इलाही भी हमारी रसूमात में शामिल हो सकती। ठीक है कि मेरी बहन है, लेकिन अपने हाथ से लिखे को तकदीर नहीं कहते। मैंने वैसे ही बहुत भाग दौड़ की ताकि अम्मी जान हमारी शादी में शरीक हो सके। जानती हूँ। हमें तुम्हारे ख्याल में ये अच्छा है या ये? मुझे तो ये ज्यादा पसंद है। ये लाओ दिखाओ, ये दिखाओ। मेरे ख्याल में ये तुम्हारी अम्मी पर ज्यादा जचेगा। ये नहीं, ये ज्यादा खूबसूरत है। अब दोनों को एक साथ रखकर दिखाती हूँ। हमीद से तय करो, बहुत सारे काम पड़े हैं। मुझे तय करना कहाँ आता है? इससे पहले अम्मी तक पहुँचाना होगा, फिर जाकर अंगूठी ले आकर लेंगे। ये मुझे तुम्हारा अपना काम है। ठीक है, जाकर लेके आता हूँ। मजाक मजाक में हमारी शादी होने वाली है। तुम खुश हो? तुम बताओ। मैं नहीं, क्या करें, अब तो हो गया ना, अब क्या किया जा सकता है। क्या कहा? मेरा कहना है कि नानी जान के पास जाकर अपने जोड़े का नाप ले आए। हाँ, अभी जाती हूँ। फरजाना। हाँ। खुश हूँ, खुश हूँ कि मेरे साथ हो। हमीद, बहुत काम बाकी हैं, चलो। जरूर। खुदा हाफिज। उसने तो कहा था कि स्टीफन के साथ एक मुसाफिर कश्ती में मुलाकात है, तो मुसाफिर कहाँ है? या तो रिजर्व की है या उसकी खुद की है। पूरी कश्ती? जो शख्स यूरोप में मेडिकल स्टोर की चेन का मालिक हो और जो मनशियात के हजारों टनों का माल बनाकर बेचता हो, तो यकीनन उनमें से एक कश्ती उसकी हो सकती है। आखिर किसे यकीन होगा कि एक औरत इतने माल और दौलत के साथ राहिबों के एक्टिंग करे और सबसे कहे कि अपनी बहन की खातिर सब कुछ छोड़ दिया? फिलहाल मसला ये नहीं है।
मुझे अपनी सारी तवज्जो इस मुलाकात पर मरकूज करनी है और तुम्हारी बातें मेरी तवज्जो हटा रही हैं। एक बार मेरे भाई ने मेरे अब्बू से महाज पर पूछा, आप जब जानते हैं कि हमारा कदमों के नीचे TNT है और कम से कम भी हमारा पाँव जा सकता है, तो क्या सही है कि हम माइन फील्ड में उतरे? मेरे अब्बू ने कहा कि हमारे लिए जंग माइन फील्ड के बाद शुरू होती है। इस तरह साथी आगे जाकर हमारे लिए रास्ता बनाते हैं और हम भी इंतज़ार में नहीं बैठते। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुर्तज़ा, तुमने नहीं कहा था कि मुलाकात 9 बजे है? क्यों नहीं? मतलब समझ में नहीं आया। यानी मेरा अंदाज़ा ठीक था कि 9 से पहले उसके साथ मुलाकात तय थी। बिल्कुल। एक गाड़ी आ रही है। मैं देख रहा हूँ। تو تمام سهمم از دنیایی